कर रही हो, कर रही हो। चलो। चलो, एसबीओ करना था ना अपने को, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर्स। ठीक है, अब समझो, सुनो ना, कॉन्सेप्ट सुनो इसका प्लीज। सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर का बात करें हम, किसका बात करें? साक्षी। उधर की अभी नहीं। उसको बोलो ना, उसको पता नहीं रहेगा ना अपना रेंज। बताया, जॉइन डाल देते हो। चलो, एसबीओ, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर्स। अभी बच्चा लोग एक चीज समझो, अगर मिस्टर ए कोई कंपनी में 25% होल्ड कर रहा है डायरेक्टली, कैसे होल्ड कर रहा है? डायरेक्टली 25% होल्ड कर रहा है, तो कंपनी को पता है कि ये भाई बड़ा शेयर होल्डर है, बराबर है, ये क्या है? बड़ा शेयर होल्डर है। तो उसके लिए ये सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर का टॉपिक नहीं है। जब भी कोई बंदा अकेला नहीं, बट टुगेदर विथ समवन एल्स, टुगेदर विथ समवन एल्स, अभी ये समवन एल्स क्या हो सकता है? समवन एल्स कुड बी ये मिस्टर ए का कोई ट्रस्ट, someone else could be a मिस्टर ए का पार्टनरशिप फर्म, someone else could be मिस्टर ए का कोई कंपनी जिसमें वो ऑलरेडी मेजॉरिटी शेयर होल्डर है। तो समझो, अगर मिस्टर ए डायरेक्टली प्लस उस इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली मतलब कोई कंपनी के साथ मिलके, कोई फर्म के साथ मिलके, या कोई ट्रस्ट के साथ मिलके कोई पर्टिकुलर कंपनी में एक प्रिस्क्राइब परसेंटेज ऑफ शेयर्स होल्ड करता है। क्या करता है? प्रिस्क्राइब परसेंटेज ऑफ शेयर्स। अभी हो सकता है मिस्टर ए डायरेक्टली तो कम ही होल्ड करता है, बट इनडायरेक्टली ज्यादा होल्ड करता है। बट इनडायरेक्टली दिखेगा क्या? होल्ड कौन कर रहा है? कंपनी। मिस्टर ए होल्ड कर रहा है ऐसा तो दिखेगा नहीं। बट ये जो कंपनी है बी लिमिटेड, ये जो कंपनी है बी लिमिटेड, वो जो शेयर्स होल्ड कर रही है, ठीक है, वो एक 25% होल्ड कर रही है, और मिस्टर ए ये कंपनी में 55% होल्ड कर रहे हैं। तो तुमको नहीं लगता कि मिस्टर ए ये कंपनी में 55% होल्ड करें तो मेजॉरिटी स्टेक होल्डर है, और वो कंपनी अगर दूसरे कंपनी में शेयर्स होल्ड कर रही है तो मिस्टर ए भी दूसरे कंपनी में इनडायरेक्टली शेयर्स होल्ड कर रहे हैं। डू यू अंडरस्टैंड? शुड आई रिपीट माई सेल्फ अगेन अगेन अगेन? रुको। वी टॉक अबाउट मिस्टर ए, वी टॉक about B लिमिटेड, एंड वी टॉक अबाउट C लिमिटेड। ठीक है, मिस्टर ए डायरेक्टली
मिस्टर ए डायरेक्टली सी लिमिटेड में एक परसेंटेज ऑफ शेयर होल्ड करते हैं, कितना क्या वो सब सेक्शन में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। एक परसेंटेज ऑफ शेयर होल्ड करते हैं और वो परसेंटेज ऑफ शेयर बहुत नॉमिनल है, 2%। बहुत नॉमिनल है, कितना? 2%। ये डायरेक्टली होल्ड कर रही है। कैसे होल्ड कर रहा है? डायरेक्टली। बट मिस्टर ए की ना खुद की बी लिमिटेड कंपनी है जिसमें उसके 60% शेयर्स है। तो क्या मैं ये बोलूं वो मेजॉरिटी स्टेक होल्डर है? बराबर है। अभी बी लिमिटेड जो है ना वो सी लिमिटेड में होल्ड कर रहा है। तुझे पता है कितना? एक 20% होल्ड कर रहा है। तो तुमको नहीं लगता मिस्टर ए बी सी लिमिटेड में इनडायरेक्टली होल्ड कर रहा है थ्रू बी लिमिटेड? बराबर है। बट ये कंपनी को कभी सी लिमिटेड को समझेगा क्या? नहीं, क्योंकि उसके बुक्स में किसका नाम आएगा? बी लिमिटेड का। बट इनडायरेक्टली होल्ड कौन कर रहा है? मिस्टर ए। तो जो इनडायरेक्टली टुगेदर विद डायरेक्ट होल्डिंग, इनडायरेक्टली या टुगेदर विद डायरेक्ट होल्डिंग एक प्रिस्क्राइब परसेंटेज ऑफ शेयर अगर होल्ड करते हैं और वो प्रिस्क्राइब परसेंटेज जितना दिया हुआ है उससे तुम ज्यादा में फॉल होते हो तो तुम एसबीओ हो। तुम क्या हो? एसबीओ। और तुमको कंपनी को डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि मैं इनडायरेक्टली तुम्हारे कंपनी में इतना परसेंटेज स्टेक होल्ड कर रहा हूं। डू यू अंडरस्टैंड? डायरेक्टली है ना तो टेंशन ही नहीं है, कंपनी को खुद ही पता है ना। अगर मिस्टर ए ही खुद ही 25% होल्ड करा है सी लिमिटेड में, प्रॉब्लम क्या है? कंपनी को पता है मिस्टर ए बड़ा शेयर होल्डर है। बट यहाँ पे मिस्टर ए खुद होल्ड नहीं कर रहा है, इनडायरेक्टली किसी के थ्रू होल्ड कर रहा है, तब उसको डिक्लेरेशन देना पड़ता है। डू यू अंडरस्टैंड? डायरेक्ट होल्डिंग में बोलना लगभग 50-50 होगा। क्या 50-50? मतलब मिस्टर ए प्लस मिस्टर बी बी लिमिटेड में होल्ड कर 50। मिस्टर ए प्लस मिस्टर बी बी लिमिटेड में होल्ड करे 50। तो मिस्टर ए बी लिमिटेड में होल्ड कर रहा है ना और मिस्टर बी भी बी लिमिटेड में होल्ड कर रहा है, तो डायरेक्ट होल्डिंग हुआ ना। हम डायरेक्ट होल्डिंग देखते ही नहीं है, हम सिर्फ इनडायरेक्ट होल्डिंग देखते हैं। नहीं मतलब कि उसका डायरेक्ट होल्डिंग तो 2% वाला तो है ही। वो डायरेक्ट होल्डिंग है। हाँ, हाँ। जो इनडायरेक्ट होल्डिंग है उसका 20% का जो मिस्टर ए है, मतलब उसके साथ एक और भी रहेगा जो बंदा है उसका डायरेक्टर जो भी, तो उसके पास 50% और मिस्टर ए के पास 50%। तो भी वही इनडायरेक्ट मानेंगे कि मिस्टर ए किस में होल्ड कर रहा है? बी बी लिमिटेड लिमिटेड में कितना होल्ड कर रहा है? 50%। 50% होल्ड कर और रहा है। एक और बंदा है उसी में 50%। मिस्टर बी होल्ड कर रहा है। हाँ, वो भी 50%। हाँ। तो भी किस में? बी लिमिटेड बी। में। पर हम बी का तो बात ही नहीं कर रहे ना, बी के बुक्स में तो ए और बी का अपना अपना नाम आएगा ना। तो बी के बुक्स में तो मिस्टर ए का डायरेक्ट होल्डिंग है, उससे हमको फर्क ही नहीं पड़ता है। लेकिन सी लिमिटेड में वो पता तो चलेगा ना कि बी है या ए है। समझो क्वेश्चन। अभी ए बी लिमिटेड में मिस्टर ए 50% होल्ड कर रहा है, बी लिमिटेड में मिस्टर बी 50% होल्ड कर रहा है। यहाँ पे हमारा एसबीओ का कॉन्सेप्ट बैठता ही नहीं है, क्योंकि एसबीओ का कॉन्सेप्ट सिर्फ इनडायरेक्ट होल्डिंग का बात करता है। अभी तो मुझे बताइए, लोग सी में भी कहीं होल्ड कर रहे हैं क्या? कितना होल्ड कर रहे हैं? 20% वही पकड़ ले। 20% होल्ड कर रहा है। कौन होल्ड कर रहा है? ए। नहीं, बी लिमिटेड। बी लिमिटेड होल्ड कर रहा है। हाँ, तो फर्क नहीं पड़ता ना मिस्टर। लिमिटेड सॉरी मिस्टर ए 2% उसमें भी होल्ड कर सी में डायरेक्टली। ए 2% होल्ड कर रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हाँ। तो भी वही सेम किया। हाँ हाँ, कॉन्सेप्ट आएगा। तो बेसिकली अगर तू बोल रहा है कि बी लिमिटेड में 50% मिस्टर ए होल्ड कर रहा है, तो ये जो बी लिमिटेड सी लिमिटेड में 20% होल्ड कर रहा है वो प्रोपोर्शनेटली डिवाइड कर देंगे दोनों में। हाँ। तो मिस्टर ए का कितना होएगा सी लिमिटेड का हिस्सा? 10%। तो 10+2 12%। अभी वो प्रिस्क्राइब लिमिट में फॉल होता है तो वो एसबीओ है, नहीं होता है तो नहीं। समझा? तो अभी ऊपर 60% है तो 20 भी 60 में डिवाइड होगा। हाँ, यस, 20 भी 60 में डिवाइड होगा। सो इट इज 20% का 60% होता है आइडियली, बट तुम्हारा बुक्स इतना कॉम्प्लिकेशंस नहीं देगा तुमको। हाँ, होना चाहिए। तो अगर 20% बी लिमिटेड सी लिमिटेड में होल्ड कर रहा है तो ए का कितना स्टेक है? 60%। तो 20% का क्या होएगा? 60%। समझ में आ रहा है? करेक्ट। 20% का 60% विल बी 50% विल बी 10, 62 12%। बराबर है। तो उसका खुद का 2% है प्लस 12% है, तो कितना हो गया? 14। बट इनडायरेक्ट होल्डिंग होना जरूरी है। सिर्फ डायरेक्ट होल्डिंग है तो सामने सामने पता है,
तो डिक्लेरेशन का सवाल ही नहीं है। सिर्फ इनडायरेक्ट होल्डिंग या इनडायरेक्ट प्लस डायरेक्ट होल्डिंग मिलके वो सर्टेन परसेंटेज क्रॉस करता है तो एसबीओ, वरना एसबीओ नहीं, बट इनडायरेक्टली होना मैंडेटरी। डू यू अंडरस्टैंड? श्योर इनफ। अभी इसमें ना अपन दो क्राइटेरियाज पढ़ेंगे, एक सेक्शन वाइज और एक रूल्स वाइज। समझ में आ रहा है? सेक्शन का ज्यादा महत्व नहीं है बट लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम तो इवेंचुअली परसेंटेज देखने के लिए क्या फॉलो करेंगे? इस रूल। समझ में आ रहा है? बट सेक्शन भी पढ़ना पड़ेगा। समझा मैंने क्या बोला? डायरेक्ट होल्डिंग विथ इनडायरेक्ट होल्डिंग, बराबर है? या तो सिर्फ इनडायरेक्ट होल्डिंग हो तो भी चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मिस्टर ए का ओपीसी है, क्या है? या ट्रस्ट है, ठीक है, और ये ट्रस्ट ने सी लिमिटेड में होल्ड करके रखा है 20%। कितना होल्ड करके रखा है? 20%। अभी पूरा का पूरा ट्रस्ट कौन ओन कर रहा है? मिस्टर ए। और बट सी लिमिटेड में मिस्टर ए ने इन्वेस्ट किया नहीं, किसके थ्रू इन्वेस्ट किया? तो इनडायरेक्टली मिस्टर ए का भी कितना होल्डिंग हो गया? समझ में आ रहा है? सिर्फ इनडायरेक्टली भी चलेगा या इनडायरेक्टली विथ डायरेक्ट, बट सिर्फ डायरेक्ट की जरूरत नहीं, इनडायरेक्ट होना जरूरी है। डायरेक्ट है तो डिक्लेरेशन की जरूरत ही नहीं है ना, सामने सामने, बराबर है? इनडायरेक्ट है तो छुपाया हुआ है तो डिक्लेरेशन लगेगा। गॉट द पॉइंट? बैठा 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 100%। हाँ, तो क्या बोलता है एसबीओ सेक्शन 90, रीड विथ रूल। बच्चे लोग दोनों लिख दो, सेक्शन 90 भी लिख दो और रूल का नंबर भी लिख दो। रूल का नंबर तुमको नेक्स्ट शीट में मिलेगा, देखो। रूल 2 है बट एसबीओ रूल्स है 2018। एसबीओ रूल्स 2018, अमेंडमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। एसबीओ रूल 2018 सेक्शन 90। सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर्स। सिग्निफिकेंट का मतलब समझता है ना? हाँ। सेक्शन एक्ट में ही होता है ना, और कहाँ होता है? सेक्शन 90 लिखो और रूल 2 ऑफ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल रूल्स 2018। अमेंडमेंट वाला याद रखने की जरूरत नहीं है, मेन याद रखो विच इज 2018। डन? कीर्ति, तुमको बोर होता हो ना तो तुम जल्दी आओ टेस्ट देने, 8 बजे, 7:30 8 बजे। अरे मैम पढ़ेंगे कब फिर? पढ़ना है, पूरा खत्म नहीं हुआ है। तो पर वैसे भी तुम 9 बजे के बाद कैसे पढ़ोगे? लेक्चर है। नहीं होगा, अटेंड करिए। तो तू लेक्चर मिस करके टेस्ट देगी तो उसका क्या पॉइंट बनता है कीर्ति? लेक्चर तो बाद में भी देख सकते। हद है। चलो नेक्स्ट, significant beneficial owners. Section number 90 of the act provides that every individual who acting alone or together or through one or more person। अभी ये जो लैंग्वेज है ना, ये सेक्शन का लैंग्वेज है। जो मैं इनडायरेक्टली डायरेक्टली बोल रही थी ना, वो रूल्स का लैंग्वेज है। किसका लैंग्वेज है? रूल्स का। सेक्शन एकदम सिंपल रखता है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल है जो अकेला या किसी के साथ या थ्रू वन और मोर पर्सन या ट्रस्ट इंक्लूडिंग ट्रस्ट एंड पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया
होल्ड्स बेनिफिशियल इंटरेस्ट ऑफ नॉट लेस देन 25%। तो यहाँ पे क्या बोला, अलोन, अलोन या टुगेदर, बराबर है, या थ्रू, किसके थ्रू, वन और मोर पर्सन, या ट्रस्ट, बराबर है, या पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, इसके थ्रू अगर कितना होल्ड करता है, नॉट लेस देन 25%, और सच परसेंटेज एज में भी, समझ में आ रहा है, वहां पे स्कोप क्रिएट कर दिया। सेक्शन क्या बोलता है, 25% होल्ड करा है, या एज में भी प्रिस्क्राइब्ड होल्ड करा है इन द शेयर्स ऑफ द कंपनी, वो उसको क्या देना पड़ेगा, डिक्लेरेशन टू द कंपनी। समझ में आ रहा है, एक्ट का लैंग्वेज अलग है, रूल्स का लैंग्वेज अलग है। एक्ट का लैंग्वेज क्या है, वो बोलता है अलोन या टुगेदर या थ्रू वन और मोर पर्सन या थ्रू ट्रस्ट या पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। अगर शेयर्स होल्ड कर रहा है, कितना शेयर्स होल्ड कर रहा है, 25%, नॉट लेस देन 25%, या एज में भी प्रिस्क्राइब, क्या होल्ड कर रहा है, शेयर्स, तो उसको देना पड़ेगा डिक्लेरेशन। ये सेक्शन का लैंग्वेज है, किसका लैंग्वेज है, सेक्शन का। समझ में आ रहा है। अब हम पढ़ेंगे रूल्स का लैंग्वेज, स्पेसिफाइंग इज नेचर ऑफ इंटरेस्ट, वो सब ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारे रूल्स। ये कट कर दो, इधर हु ऐड कर देना। डन। अभी ध्यान, एकदम ध्यान। सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर इन रिलेशन टू अ रिपोर्टिंग कंपनी। रिपोर्टिंग कंपनी कौन होती है, जिसमें वो होल्ड कर रहा है, उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा ना, जिसमें होल्ड कर रहा है उसको क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग कंपनी। अपने लिए सी लिमिटेड, सी लिमिटेड इज अ रिपोर्टिंग कंपनी, ठीक है। मींस एन इंडिविजुअल हु होल्ड्स इनडायरेक्टली, बीच में क्या है, तो इनडायरेक्टली या डायरेक्ट होल्डिंग के साथ, सिर्फ इनडायरेक्टली भी चलेगा, या तो किसके साथ, डायरेक्ट होल्डिंग के साथ। उल्टा बोला है क्या, नहीं, इनडायरेक्टली मेन है, डायरेक्ट होल्डिंग के साथ भी चलेगा। कितना होल्ड करा है, सेक्शन में कितना दिया था, 25%, या एज में भी प्रिस्क्राइब, रूल कितना बोलता है, 10%, तो 10% इनडायरेक्ट होल्डिंग है, डायरेक्ट के साथ मिलके ही सही, तो तुमको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। डू यू अंडरस्टैंड, ठीक है, ओके। होल्ड्स इनडायरेक्टली और टुगेदर विथ एनी डायरेक्ट होल्डिंग्स, कितना होल्ड करा है, नॉट लेस देन 10%, बट यहाँ पे 10% क्या है, वोटिंग राइट्स। ऊपर क्या था, 10% शेयर्स, नीचे क्या है, 10% वोटिंग राइट्स। समझ में आ रहा है, उसके नीचे क्या है तुम बताओ। अब समझ में आ रहा है, क्या रिसीव करने का अधिकार है, 10, नॉट लेस देन 10% ऑफ टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड, बराबर है, इन अ फाइनेंशियल ईयर थ्रू इनडायरेक्ट होल्डिंग अलोन और टुगेदर विथ डायरेक्ट होल्डिंग। भाई मिस्टर ए को 10% डिविडेंड मिल रहा है, क्योंकि बी ने सी में 25% होल्ड किया है। डू यू अंडरस्टैंड, मिस्टर ए ने किसमें होल्ड किया है, बी लिमिटेड में, बी लिमिटेड ने किसमें इन्वेस्ट किया है, सी लिमिटेड में। अभी सिंस बी को डिविडेंड मिलेगा, तो वो डिविडेंड किसको पास ऑन होगा, मिस्टर ए को, और कितना पास ऑन हो रहा है, नॉट लेस देन 10%, तो ये बन गया सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। समझा। नेक्स्ट, हैज राइट टू एक्सरसाइज और एक्चुअली एक्सरसाइजेस सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। क्या एक्सरसाइज करता है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस या कंट्रोल, अदर देन थ्रू डायरेक्ट होल्डिंग। डायरेक्ट होल्डिंग से हमें फर्क ही नहीं पड़ता, डायरेक्ट होल्डिंग से एक्सरसाइज करा है तो फर्क नहीं पड़ता। कैसे एक्सरसाइज करा है, अदर देन डायरेक्ट होल्डिंग, मतलब कैसे एक्सरसाइज करा है, इनडायरेक्ट होल्डिंग से।
डू यू अंडरस्टैंड? तो 4 क्या बोल रहा है? इनडायरेक्टली और टुगेदर विद डायरेक्ट क्या होल्ड कर रहा है? नॉट लेस देन 10% शेयर्स। दूसरा, इनडायरेक्टली और टुगेदर विद डायरेक्ट होल्डिंग क्या होल्ड कर रहा है? 10, नॉट लेस देन 10% वोटिंग राइट्स। तीसरा, पार्टिसिपेट कर सकता है, रिसीव कर सकता है 10% ऑफ डिविडेंड। चौथा, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर रहा है, वो भी अदर देन डायरेक्ट होल्डिंग। बैठा? नक्की नक्की। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एसबीओ। ये सही लिख देना। एंड और गलती से भी बीच में मत छोड़ना। कभी भी कोई क्वेश्चन आया कि मिस्टर ए, अगर मैं बोलूं मिस्टर ए सी लिमिटेड में 25% होल्ड कर रहा है, बोलो उसको डिक्लेरेशन देना है या नहीं? मिस्टर ए सी लिमिटेड में 25% होल्ड कर रहा है, बोलो डिक्लेरेशन देना है या नहीं? नहीं। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट होल्डिंग है। बट अगर मिस्टर ए सी लिमिटेड में 25% होल्ड कर रहा है और मिस्टर ए का एक फर्म भी है, पार्टनरशिप फर्म भी है जो होल्ड कर रहा है इसमें 20%, अब डिक्लेरेशन देना है या नहीं? हाँ, समझ में आ रहा है? पक्का पक्का। इनडायरेक्ट होल्डिंग के साथ मिलके वो एसबीओ होना चाहिए। गॉट द पॉइंट? तो मतलब पार्टनर के नेम में ही होल्ड करेगा ना? क्या? पर जॉइंटली है ना। ठीक है, तो हर एक पार्टनर का अपना अपना शेयर बनेगा, इसलिए वो एसबीओ बन रहा है। सिर्फ फॉर्म होल्ड करता तो उसका तो उतना नाम आता ही। अगर सिर्फ फर्म होल्ड कर, फर्म का नाम नहीं भी हो बट जॉइंटली फर्म का नाम के बेस पे करेंगे ना। बराबर है? तो जितना शेयर वो लोग का होगा उसका हिस्सा मिस्टर ए के नाम पे भी आएगा। बराबर? ठीक। ओके, इलस्ट्रेशन 1, आई वांट यू एवरीबॉडी टू डू इट। सीसीडी सीसीपी क्या है? सीसीडी सीसीपी क्या है? कंपल्सरीली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, कंपल्सरीली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर 2000, सीसीडी 3000, सीसीपी 1000। कंपल्सरीली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, कंपल्सरीली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, मतलब बाद में वो किस में कन्वर्ट होने वाले हैं? इक्विटी में। अब क्वेश्चन ये है, क्या सीसीडी और सीसीपी को भी हम लोग इक्विटी में लेंगे या नहीं? सवाल क्या है पहले ये बताओ मुझे पढ़ के। क्या बोलता है? सीसीडी और सीसीपी को भी इंक्लूड किया है शेयर कैपिटल में? इंक्लूड नहीं करते तो वो बेनिफिशियल ओनर माना जाता? आइडियली नहीं, बट ये एग्जाम्पल के हिसाब से माना जाता क्योंकि डायरेक्ट होल्डिंग है। बराबर है? बट वो लोग ने 10% के हिसाब से ही देखा है सिर्फ, कि 10% के नीचे है तो नहीं है, 10% के ऊपर है तो है। तो पूरा उन्होंने किसका लिया है? 6000 का। तुमको क्वेश्चन समझा क्या? इक्विटी शेयर 2000। हाँ, सीसीडी और सीसीपी को लिया। क्योंकि कन्वर्ट कंपलसरी कन्वर्टेबल है ना, तो कन्वर्ट होके वो इक्विटी बनने वाले हैं इसीलिए। समझा? तो 2000 प्लस 3000 सीसीडी एंड 1000
सीसीपी, ये सबको ऐड किया तो टोटल कितना बना 6000। 520 को डिवाइड किया 6000 से तो कितना बनता है 8.667। 10% से कम है तो नहीं, 10% या उससे ज्यादा तो सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल। सिंपल है। नेक्स्ट करो। ये देखो यहाँ पे क्लैरिटी के साथ बोला है कितना होल्ड करा है वो, नॉट लेस देन एंड हुज नेम इज। अगर रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में उसका नाम है तो हमें डिक्लेरेशन की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे सिनेरियो क्या हुआ है, क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या बोला है? इंडिविजुअल इज होल्डिंग इन एनी कंपनी, मिस्टर ए होल्डिंग 60% इन, और उसका नाम एंटर्ड है। तो एसबीओ है कि एसबीओ नहीं है? क्योंकि नाम रजिस्टर में है। इनडायरेक्ट होल्डिंग होता तो नाम रजिस्टर में होता। तो अगर मिस्टर ए एबीसी में होल्ड कर रहा है 60% और एबीसी होल्ड कर रहा है 50% इन सी लिमिटेड, तो सी लिमिटेड में मिस्टर ए का नाम है नहीं ना, तो एसबीओ बनता। हाँ। बट अगर मिस्टर ए डायरेक्टली सी लिमिटेड में होल्ड कर रहा है 50% तो एसबीओ है नहीं, क्योंकि रजिस्टर में नाम है। डू यू अंडरस्टैंड दैट पार्ट? श्योर इनफ? क्लियर है? थर्ड करो, फिर बाकी के घर पे करोगे। थर्ड करो पहले। अभी ओपन में पर किधर है बेटा? ऊपर जाओ। ओपिनियन का अलग मीनिंग है वो। पर कैन गिव ओपिनियन, वन में ओपाइन। इलस्ट्रेशन 3 सेम है क्या? नहीं, नॉट एंटर्ड है। तो वापस क्यों बोला है नो नीड ऑफ कंप्लायंस अंडर एसबीओ? क्योंकि 7% ही होल्ड करा है। तुम सबने क्वेश्चन पढ़ा क्या? पढ़ लो यार। अगर केस आया तो घूमना नहीं, रजिस्टर में नाम नहीं है तो एसबीओ एप्लीकेबल, वरना एसबीओ नॉट एप्लीकेबल। समझा? समझा क्या? हाँ क्या बोला है? रजिस्टर में नाम नहीं है बट एसबीओ एप्लीकेबल होने के लिए कितने मिनिमम परसेंटेज ऑफ शेयर चाहिए? 10%। यहाँ पे कितने हैं? 7। तो एसबीओ एप्लीकेबल नहीं है। परफेक्ट। इलस्ट्रेशन नंबर 4 नाउ। है एसबीओ एप्लीकेबल? क्योंकि ए का नाम है ही नहीं रजिस्टर में। किसका नाम है उसके बदले? बी का। और ए होल्ड कितना कर रहा है? 10% से ज्यादा। तो एसबीओ बन गया, डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। एकदम क्लियर? समझ में आया? प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल सिनेरियोस घर पे सॉल्व करोगे। आ जाओ। डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन टू बी मेड बाय
एसबीओ पहला इनिशियल डिक्लेरेशन क्या करना है, ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कंपनीज ब्रेक लेना है, बड़ा है, ले लो ब्रेक। नहीं, एसबीओ का कॉन्सेप्ट और भी है। हाँ, तो फिर